अभी हम देखने वाले हैं इंटरफेसिंग कंपोनेंट्स जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो जो इंटरफेसिंग कंपोनेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, और हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं लैच। ठीक है, तो हम उसको छोड़ के दूसरा जो होगा वो होगा ट्राई स्टेट बफर, उसको देखेंगे आज। ठीक है, अब ट्राई स्टेट बफर का मेन काम क्या होता है? आइसोलेशन का। क्यों आइसोलेशन, किसका आइसोलेशन, वो अभी हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी सिस्टम बस है, उससे आपने 3-4 डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं। ठीक है, हर एक डिवाइस जो है पावर जो है वो लेगा माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, अब अगर कुछ कनेक्शन यहाँ पे कुछ ऐसा आइसोलेशन नहीं होगा तो सारे के सारे डिवाइसेस अपना पावर ले रहे होंगे। तो उससे क्या होगा, 0 और 1 जो वोल्टेजेस होता है एक्चुअली लाइंस पे स्टोर कैसे होता है, बिट्स या इंफॉर्मेशन वोल्टेजेस के रूप में। ठीक है, तो वो वोल्टेजेस के रूप में इन द सेंस कैसे, एक लॉजिक होता है, उसके बेसिस पे 0 से लेकर 0.8 तक हम 0 मानते हैं, और उसके 2 से 5 तक हम उसको 1 मानते हैं। और ये जो बीच के लेवल्स होते हैं उनको हम कन्फ्यूजन स्टेट्स बोलते हैं, जिसमें कि हमारा डिवाइस जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बिल्कुल काम ही नहीं करता। ठीक है, तो हमने ये जो अलग अलग डिवाइसेस हमने कनेक्ट किए, उससे क्या होगा कि पावर एक्सेप्ट होगा डिवाइसेस से। और अगर सारे के सारे डिवाइसेस एक साथ काम करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि 0 था या 1 था। ठीक है, तो उन सब को प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइसोलेशन। किससे कैसे करते हैं वो, ट्राई स्टेट बफर से। उसका एक सिंबल होता है जिसमें कि होता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे बीच में कनेक्शन नहीं होता है जब तक एनेबल बार जो है हमारा 0 ना हो, एनेबल बार। ठीक है, ये भी एक एक्टिव लो सिग्नल है जैसे कि रीड और राइट। यहाँ पे इनपुट लाइंस होती हैं, और यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। यहाँ पे जो होगा 0 या 1 किस पे डिपेंड करेगा, एनेबल पे। अगर एनेबल पिन 0 होगी तो यहाँ पे एक कनेक्शन बन जाएगा, और अगर यहाँ पे 1 होगी तो ये डिवाइस ऐसे काम करेगा। इसका मतलब ये कि जिस भी डिवाइस को मैंने कॉल किया, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम एड्रेस बस से किसी भी रजिस्टर को कॉल कर सकते हैं, वैसे ही डिवाइसेस को भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है, अगर जैसे जिस जिसका एनेबल 0 होगा सिर्फ वही डिवाइस काम करेगा उस वक्त, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, और उसी की जो डाटा होगा सिस्टम बस पे आएगा। और जब 1 हो जाएगा तो ये क्या होगा, कनेक्शन टूट जाएगा, और एक कनेक्शन ही नहीं है तो हमारा कोई सिग्नल नहीं जा रहा होगा। इस तरीके से वो ट्राई स्टेट बफर आइसोलेशन की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको कभी कभी एम्पलीफायर भी की तरह भी बोला जाता है। एक्चुअली में एम्पलीफायर नहीं कर रहा होता, क्योंकि दूसरे जो सारे डिवाइसेस हैं उनका सबका कनेक्शन टूट चुका है। तो जो बस एक पर्टिकुलर डिवाइस है जिसका कनेक्शन है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इसने पावर एम्पलीफाई किया है, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तीसरा डिवाइस है डिकोडर। डिकोडर का काम क्या है, ये एक डिकोडिंग लॉजिक की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी एड्रेस, क्योंकि हमारी माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस लाइन्स है वो फिक्स हैं 16। अब हमको एक्सटेंड करनी हो, किसी डिवाइस में ज़्यादा कनेक्शंस हैं, 32 लाइन्स हैं, तो कैसे करेंगे, डिकोडर की मदद से हम डिकोडर लगा देंगे, जो कि हमको एन इनपुट लाइन से 2 to the power एन इनपुट लाइन से 2 to the power n आउटपुट लाइन्स देगा, और इनसे अपन किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ जो डिवाइस है वो है एनकोडर। अब एनकोडर का बेसिक क्या होता है कि बहुत सारे लाइंस को ये कम लाइंस में कन्वर्ट करता है, दैट इज 2 to the power n लाइंस को n लाइंस में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 2 to the power n और n हो रिलेशन, 3x8 या 8x3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एनकोडर क्या होगा, एनकोडर कैसे काम करेगा। एनकोडर का ये ज़रूरत एक्चुअली डिवाइसेस को कनेक्ट करने में होती है। जैसे कि कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड में जैसे मान लीजिए कि 121 कीज़ हैं। अब 121 कीज़ के लिए 121 लाइंस तो यूज़ नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी और बहुत सिस्टम स्टेबल भी नहीं रहेगा। ठीक है, और डिले भी बहुत ज़्यादा होगा, स्पीड भी नहीं मिलेगी ऑपरेशन की, तो यूज़ करने का मतलब नहीं है। तो कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनकोडर। ठीक है, उसकी 121 लाइंस को हम एनकोड करके कम लाइंस बना देते हैं, और उसके बाद उन लाइंस को इंटरप्रेट करके डिकोड करके हम माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो एनकोडिंग यूज़ होती है वो होती है प्रायोरिटी एनकोडिंग, दैट इज़ जो कि पहले प्रेस हुई उसी को प्रायोरिटी, उसी को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसी को 1 माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मेमोरी नोटेशंस कैसे होंगी। मेमोरी नोटेशन इन द सेंस कि 26 बाय, इन द सेंस 256/8 का मतलब क्या होता है। ठीक है, और अगर हमको किसी पर्टिकुलर मेमोरी की चिप चाहिए तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे अलग अलग चिप्स जो हैं हम कनेक्ट करेंगे ताकि हमें वो डिज़ायर्ड जो साइज़ है वो मिल सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 64 किलोबिट्स की जो बाइट्स की जो मेमोरी है वो हम एक ही चिप से लें, हम अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ कर भी सकते हैं। ठीक है,
That's it.